Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a force of magnitude F1 acts on a particle so as to accelerate it from rest to a velocity v. The force F1 is then replaced by another force of magnitude F2 which decelerates it to rest. Option A given है F1 must be equals to F2. Option B given है F1 may be equal to F2. Option C F1 must be unequal to F2. Option D none of this. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन which is also known as the law of momentum which says force is nothing but the rate of change of momentum. ठीक है, and from here we can say the change in momentum delta p can be written as f delta t. So using this result we'll try to answer the question given. तो हमें अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए तो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f1 बोला गया है. सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वर्ड इज इंपॉर्टेंट, वी नीड टू बी एम्फसाइजिंग इन इट ऑन. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस में बोला गया एक्सेलरेट हो रहा है. सो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखा जा सकता है? चेंज इन मोमेंटम, एक्सेलरेट हो रहा है जीरो से वी वेलोसिटी वो अटेन कर रहा है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम विल बी एम वी, राइट. चेंज इन मोमेंटम एम वी विल बी इक्वल्स टू एफ वन इंटू टी. टाइम लग रहा है t1 मान लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज द केस, लेट्स से वन एक्सप्रेशन बोल देते हैं इसको, ठीक. f1 फोर्स लग रही है, टाइम t1 लग रहा है. सो दिस इज जस्ट वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इट. सो चेंज इन मोमेंटम इज mv बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम वॉज जीरो, फाइनल मोमेंटम बन गया m इंटू वी. तो चेंज इन मोमेंटम विल बी mv. सो दिस इज द रिजल्ट. अब यहाँ से ये हो गया फर्स्ट केस. सेकेंड केस की बात करते हैं. ये एक्सेलरेशन वाला केस था, एक्सेलरेट हुआ, ठीक है. अब डिसेलरेट वाली की बात कर लेते हैं. डिसेलरेट में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? अगेन इट विल बी द सेम, चेंज इन मोमेंटम. फाइनली वो जीरो हुआ है तो जीरो माइनस ये, जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट विल बी अगेन एम वी ओनली. एंड फोर्स अब लग रहा है एफ टू इंटू टी टू. इसको हम कहते हैं लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 2. सो अगर 1 और 2 एक्सप्रेशन को देखें हम, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से वी कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड ऑफ इट क्योंकि LHS सेम है. सो वी कैन राइट F1 F2T F1 T1 will be equals to F2 T2. So from here we can say F1 upon F2 will be equals to T2 upon T1. या फिर हम सिंपली देख सकते हैं फोर्स इज कमिंग आउट टू बी इन इनवर्स रिलेशन विद टाइम, ठीक है. सो अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बोला गया है कि F1 may be equals to F2 अगर टाइम सेम लगे. इफ T1 is greater than T2 हुआ, this will imply that F2 will be greater than F1. and अगर T2 greater than T1 हुआ, so that will imply F1 will be greater than F2. यानी कि and finally if T1 equals to T2 हुआ, so this will imply that F1 will be equals to F2. so equal हो सकते हैं लेकिन टाइम के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में. सो वी विल से के इट मे बी इक्वल्स टू F2, F1 मे बी इक्वल्स टू F2, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. ऑप्शन 1 तो इक्वल हो ही नहीं सकते, मीन्स डेफिनेटली मस्ट वाली कंडीशन आ गई डेफिनेटली. तो डेफिनेटली इट इज ओनली व्हेन T1 इक्वल्स टू T2. मस्ट बी अनइक्वल की बात होगी, सो मस्ट बी अनइक्वल वाली भी कंडीशन नहीं, अगर टाइम सेम हो गया तो इक्वल भी हो सकते हैं. सो बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.